आज धोनी के किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़े के और यमी चिकन मैक्रोनीज़। बहुत ही मज़े के ये बनकर रेडी होते हैं। जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इसी स्टाइल से चिकन मैक्रोनीज़ रेडी किए जाते हैं। तो चलते हैं किचन में और देखते हैं कि हमने ये मैक्रोनीज़ कैसे रेडी किए। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद धोनी। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी चिकन मैक्रोनी। बहुत मज़े की ये बनकर रेडी होती है और बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको रेडी करेंगे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर चाहिए मैक्रोनीज। मैं यहाँ पे 2 पैकेट यूज़ कर रही हूँ। 400 ग्राम का इसका एक पैकेट था। ठीक है जी, इसको मैं कर लूँगी बॉयल खुले पानी में 10 से 12 मिनट के लिए। इसके डिब्बे पर इसकी सारी इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि इसको आपने किस तरीके से बॉयल करना है। नमक डालकर और ऑयल डालकर हम इसको कर लेंगे बॉयल। ठीक है जी। साथ ही मुझे यहाँ पर चाहिए 1.5 kg चिकन। क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर है मेरे पास 2 प्याज जिनको मैंने उनकी बहुत फाइन कटिंग कर ली है। 3 टमाटर थे मेरे पास मीडियम साइज़ के, उनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। ठीक है जी। और 2 से 3 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने बारीक काट लिया है। 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है जी। और यहाँ पर मुझे चाहिए 1 टेबल स्पून मैं यूज़ कर रही हूँ नमक, और 1/2 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ लाल मिर्च, और 1/2 टेबल स्पून ही मेरे पास है हल्दी। ठीक है जी। नमक मिर्च मसालों का हिसाब आप अपनी फैमिली के टेस्ट के मुताबिक रखा करें। 1 टेबल स्पून भरकर है मेरे पास यहाँ पर ज़ीरा, और 1 टीस्पून है काली मिर्च, और 1 टेबल स्पून है मेरे पास गरम मसाला। ठीक है जी। तो 1/2 कप में यूज़ करूँगी ऑयल का। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हम कर लेंगे मैक्रोनीज़ को बॉयल। खुला पानी लेंगे हम और उसमें हम ऐड कर देंगे मैक्रोनी, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे विनेगर के 2 टेबलस्पून विनेगर, और 2 टेबलस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल के, और 1 टीस्पून नमक का। ठीक है जी। 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको बॉयल करेंगे। तो ये देखें मैक्रोनी हमारी बॉयल हो चुकी है और साइज़ भी इसका जो है वो पहले से बड़ा हो चुका है। तो अब मैं इसको कर लूँगी, इसका सारा पानी जो है वो मैं सेपरेट कर लूँगी, स्ट्रेन कर लूँगी। और स्ट्रेन कर देने के बाद एक टिप है जिससे कभी भी आपकी मैक्रोनी जो है वो जुड़ी हुई नहीं बनेगी। तो चलें जी, सबसे पहले मैं इसको कर लेती हूँ स्ट्रेन। तो यहाँ पर हमें एक यूँ चाहिए होगी बास्केट जिसमें हम इसको स्ट्रेन कर सकें। तो सारी मैक्रोनीज़ को मैं ऐड कर लूँगी और इस पर मैं खोलूँगी अब फ्रेश पानी। फ्रेश पानी के साथ आपने अच्छे तरीके से मैक्रोनी के ऊपर डाल लेना है ताकि इसमें जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। तो मैक्रोनी जो है यहाँ पे हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम एक लेंगे पैन जिसमें हमने इसका कौरमा रेडी करना है। उसमें 1/2 कप ऑयल के साथ 1 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है ज़ीरा। ज़ीरे को जो है मैं अच्छे से इसमें जो है वो फ्राई कर लूँगी, और साथ ही उसमें ऐड कर दूँगी प्याज। ठीक है जी। प्याज हमने तब तक इसमें फ्राई करने हैं जब तक कि इसका अच्छा गोल्डन कलर ना आ जाए। जैसे ही प्याज़ों का एक अच्छा गोल्डन कलर आएगा तो मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर दूँगी चिकन। और प्याज देखिए अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। तो अब इसमें चिकन ऐड कर देने के साथ हम चिकन को तब तक प्याज़ों के साथ अच्छे तरीके से भुनेंगे जब तक कि चिकन का एक कलर चेंज ना हो जाए और इस पर लाइट गोल्डन कलर आ जाए। ठीक है जी। चिकन का यहाँ पे देखें कितना अच्छा कलर जो है वो चेंज हो गया है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो हमारे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट था, और इसके साथ अब मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी ताकि किसी किस्म की जो भी मीट की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो हमारे पास ग्राइंड किए हुए टमाटर थे। टमाटरों के साथ मैं इसको भूनूंगी। फ्लेम यहाँ पे हम लो टू मीडियम कर लेंगे और इन्हीं टमाटरों के पानी के साथ हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब मैं इसमें नमक मिर्च और हल्दी ऐड कर दूंगी और इसकी अच्छे तरीके से हम कर लेंगे भुनाई। चिकन को हमने बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है, यहाँ तक भूनेंगे कि इसका ऑयल जो है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए। तो ये लें जी, चिकन की हमने अच्छे तरीके से कर ली है भुनाई और ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारे पास जो 2 कप हम लोगों ने पानी के ऐड करने हैं इसमें, और इसमें अच्छे से जब बॉयल आ जाएगा तो हमने इसको कवर करके कुक करना है 10 से 12 मिनट के लिए। और हम फ्लेम जो है हम बिल्कुल लो टू मीडियम करेंगे क्योंकि हमने जस्ट जो है वो उसको चिकन को टेंडर करना है। तो यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और चिकन जो है वो हमारा बहुत ही अच्छे से जो है वो टेंडर हो चुका है। ये आप देख सकते हैं। सूप हमें इतना ही चिकन में रखना है क्योंकि जब हम इसमें मैक्रोनीज़ ऐड करेंगे तो मैक्रोनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सूप जो है वो सक कर लेती है, और बहुत ही जूसी सी जो है मैक्रोनी हमारी बनकर रेडी होगी। हल्का हल्का इसमें सूप होगा
तो अब मैक्रोनी को जो है हमने चिकन के साथ अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। और जैसा कि सर्दियां हैं तो थोड़ी सी सूप वाली चीज़ हो तो ज़्यादा डिलीशियस लगती है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी यहाँ पर काली मिर्च, ठीक है जी, और साथ ही गरम मसाला। गरम मसाला ऐड कर देने के बाद मैं साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी हरा धनिया और इसको अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मैं कर लूँगी मिक्स। तो ये देखें जी कितना ज़बरदस्त सा जो है वो इसमें सूप भी है और बहुत ही मज़े की ये मैक्रोनी बनकर रेडी होती है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से जब मिक्स कर लूँगी तो मैं इसको कवर कर कर रख दूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि इसमें एक अच्छा सा दम आ जाए। और 5 से 6 मिनट मुझे यहाँ पर हो चुके हैं। तो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी चिकन मैक्रोनी जो है वो बिल्कुल रेडी है। बहुत ही जूसी सी ये बनकर रेडी होती है। और अगर आप मैक्रोनी को बॉईल करते वक्त जो है मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को याद रखें तो कभी भी मैक्रोनी जो है वो जुड़ी हुई नहीं बनेगी। तो यहाँ पे मैं मैक्रोनी को कर रही हूँ सर्व। हमारे घर में ये बहुत ज़्यादा लाइक की जाती है और बहुत ज़्यादा बनाते हैं हम लोग इसको घर में। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलें जी, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।